हे गाइस वेलकम बैक टू एसके भैया। सो ये है क्लास 12th का केमिस्ट्री का चैप्टर 2 एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर्स एक्सप्लेनेशन इन वन शॉट का पार्ट 2। वीडियो को एंड तक वॉच करना, बहुत मजा आने वाला है। एंड हाँ, बहुत से स्टूडेंट्स अभी वीडियो को वॉच कर रहे हैं बट वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स अभी वीडियो को लाइक करके चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर लो। चलो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन को, जो कि हमारी ये रिएक्शन है। ठीक है, इसमें बेसिकली करना क्या पड़ता है कि हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीडाइज करना पड़ता है। ठीक है, सिंपल वे में अगर कहें तो ऑक्सीडाइज करना सिर्फ। ठीक है, तो चलो इस रिएक्शन को देखते हैं। तो हम समझने वाले हैं कुछ मैकेनिज्म के थ्रू। मैकेनिज्म बेसिकली 3 स्टेप में होती है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप। ठीक है, देखो फर्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ता है, जो भी हमको रिएक्शन दिया गया है, ठीक है, या फिर हमको कुछ फॉर्मुलेस पता होते हैं, हाइड्रोबोरेशन अगर दिया गया है, सिंपल सी बात है HBS2 आएगा। HBS2 हमारा क्या होता है, हाइड्रोबोरेशन होता है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे हमने एक रिएक्शन बनाई, यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड में CH2 प्लस में HBS2 का होल ट्वाइस। ये रिएक्शन को हमको करना है, ऑक्सीडाइज करना है। सिंपल सी बात है, अगर ऑक्सीजन डालेंगे तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे बन जाएगा हमारा CH3 CH में H। ठीक है, यानी CH2 और BH2 हो जाएगा हमारा यहाँ किसमें, कार्बन की बॉन्डिंग में। समझ में आ रहा है, होल ट्वाइस है, जब तोड़ोगे तो कार्बन के किस में आ जाएगा, बॉन्ड में आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो CH3 CH में डबल बॉन्ड में CH2 हो जाएगा। ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी। इसने क्या किया, रिवर्स कर लिया रिएक्शन को। रिवर्स क्यों किया, क्योंकि वहां पे ऑक्सीडेशन हो गया। जब ऑक्सीडाइज होता है कोई भी रिएक्शन या फिर रिएक्शन O2 में अगर चेंज होगी तो वहां पे हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन भी हमारी हो जाएगी, यानी उस रिएक्शन को दोबारा से हम कंटिन्यू कर सकते हैं। देखो फिर देखो यहाँ फिर हमने उसी रिएक्शन को कंटिन्यू किया, CH3 CH2 CH3 का होल ट्वाइस और B, यानी B का मतलब है ये सेकंड स्टेप में रिएक्शन हो रही है। समझ में आ रहा है, ऊपर देखो A लिखा होगा, A नहीं लिखा है, कोई इशू नहीं है। B का मतलब होता है नहीं सेकंड स्टेप में रिएक्शन कर रहे हैं। सेकंड में देखो हमने क्या डाला है यहाँ पे कि CH3 CH और CH2। ठीक है, यानी प्रोपेन टू इन डाल दिया, प्रोपेन टू इन डाल दिया हमने। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखो IUPAC है, ठीक है, ये कॉमन नेम नहीं है, IUPAC है, ध्यान रखना। देखो CH3 CH2 CH3 का होल ट्वाइस और BH हो जाएगा, यानी रिवर्सिबल रिएक्शन यानी हो जाएगी किसके, हाइड्रोबोरेशन के थ्रू। फिर देखो यहाँ पे हमने थर्ड स्टेप में किया, H2O डाल देंगे, ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो जाएगी। कितने इतनी आराम से बात समझ आई है मैंने तुम लोगों को, समझ मतलब एक्सप्लेन करिए, अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो वीडियो को रिवर्स करके देख लो। अभी भी कोई डाउट लग रहा है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स पिन कर दो। समझ में आ रहा है। और हाँ प्लीज, बहुत से स्टूडेंट्स अभी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को, तो प्लीज अभी जाके सब्सक्राइब कर लो चैनल पर। छोटा सा हमारा प्यारा सा बटन है व्हाइट कलर का, प्लीज उसको क्लिक कर लो। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। फिर देखो आगे लिखा हुआ है हमारा यहाँ पे फॉर द कार्बोनिकल कंपाउंड्स। देखो बेसिकली कार्बन का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर एराइल लगा हो, एराइल लगा हो या एल्किन लगा हो, यानी एल्कोहल का ग्रुप हो गया ये। तो कार्बन के साथ अगर एल्कोहल का ग्रुप लगा हुआ है तो वो हमारे कौन से कंपाउंड्स होंगे, कार्बोनिल कंपाउंड्स हो जाएंगे। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। अगर कोई ऐसी रिएक्शन आ जाए कार्बोनिकल कंपाउंड्स की, तो उसमें सबसे जो फर्स्ट रिएक्शन आती है ना कार्बोनिकल कंपाउंड की, जो फर्स्ट रिएक्शन आती है वो आती है हमारी रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन करना पड़ता है यहाँ पे। तो देखो रिडक्शन कैसे करेंगे, यहाँ पे अल्डिहाइड और कीटोन लेके करेंगे। ठीक है, अभी बेसिकली अल्डिहाइड तुम्हारे चैप्टर में आया नहीं है। ठीक है, अभी अल्कोहल फिनॉल और ईथर की बात कर रहे हैं। अल्डिहाइड का तुम लोग ऐसी बेस खाली मतलब समझ लो कि अल्डिहाइड होता क्या है। अगर RCHO लिखा हुआ है, यानी अगर एराइल ग्रुप लगा हुआ है, एराइल का मतलब होता है R अगर ग्रुप लगा हुआ है तो वो हमारा CHO अगर साथ में लगा हुआ है तो वो हमारा एल्डिहाइड हो जाएगा। क्या अगली बात समझ में आई। एल्डिहाइड ग्रुप को अगर पहचानना है तो RCHO का लगा है तो समझ लो कि वो R एल्डिहाइड ग्रुप है हमारा। उसके साथ में हमको यहाँ पे क्या करना है कि हमको क्या डालना है, हाइड्रोजन डाल देना है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि अगर कार्बोनिकल कंपाउंड में हमको यहाँ पे हमको कार्बोनिकल कंपाउंड को प्रेजेंट करना होगा तो हाइड्रोजन के साथ हम करेंगे और फिर PD डाल देंगे, यानी कोई मेटल भी डालना पड़ेगा। ठीक है, जब कोई मेटल डालोगे फिर जाके ना रिएक्शन हो जाएगी अल्डिहाइड और कीटोन में। फिर देखो जब कोई रिएक्शन डालेंगे तो RCH3 और OH हो जाएगा। ठीक है, RCH3 और OH हो जाएगा हमारा ये। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे PD डाल देंगे यानी प्लेटिनम डाल देंगे तो ये रिएक्शन हमारी हो जाएगी, RCH2 और OH ऐड हो जाएगा। ठीक है, एराइल का जो ग्रुप है हमारा, यानी अल्कोहल का जो ग्रुप है ना, उसके साथ हमारा CH2 ऐड हो जाएगा, एंड जो हमारा फिनॉल का ग्रुप है ना उसके साथ हमारा OH निकल जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई है। ये तुम्हारी एल्डिहाइड वाली जो क्या थी रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, यानी एल्डिहाइड की जो फर्स्ट रिएक्शन थी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। एंड जो सेकंड रिएक्शन आती है हमारी, वो आती है हमारी यहाँ पे कीटोन की। ठीक है, कि देखो कीटोन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, देखो RCOR डैश,
R डैश का मतलब होता है कि ये हमारे जितने भी हमारे इसके कंपाउंड्स होंगे या फिर कहते तो इसकी जो रिएक्शन होगी ना वो हमारी कितनी होगी, रिएक्शन पॉजिटिव वे में होगी। नहीं, मेटल के साथ ये क्या करेगी, हाई रिएक्टिविटी ऑफ मेटल के साथ क्या करेगी, रिएक्ट करेगी। समझ में आ रहा है, हाई मेटल रिएक्टिविटी के साथ क्या करेगी, रिएक्ट करेगी। तो RCOR ध्यान रखो कि इसका जो कीटोन का जो सिंबल होता है वो RCOR होता है। फिर हम डालेंगे इसमें यहाँ पे सोडियम बोरेशन हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम बोरेशन हाइड्रोक्साइड, ठीक है, या फिर इसको तुम ऐसे बोल सकते हो सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है, दोनों बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है। और हाँ, जिसके पास एनसीईआरटी की बुक है उसको तुम लोग ओपन कर लेना, जब लेक्चर देख रहे होगे तो एनसीईआरटी की बुक ओपन कर लेना, तो थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलो फिर देखो लिखा हुआ है हमारा यहाँ पे कि RCHOH और R डैश, यानी जो एराइल ग्रुप है वो निकल जाएगा हमारा, CH के साथ ऐड हो जाएगा हमारा OH, और बाकी जो बोरेशन है वो तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यानी लिबरेट हो गई गैस। हाइड्रोजन के साथ में अगर बोरेशन लगा हुआ है तो वो गैस क्या हो जाएगी, लिबरेट हो जाएगी। क्या बचा हमारा यहाँ पे R डैश, यानी हमारी क्या बचा, एराइल ग्रुप बचा, यानी एल्कोहल का, तो वो ऐड हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अभी बहुत से स्टूडेंट के समझ में नहीं आएगा भैया ये BH4 कहाँ चला गया, बताया तो HBH4 यानी हाइड्रोजन के साथ वो लिबरेट हो जाएगा। जब लिबरेट हो जाएगा तो गैस के फॉर्म में आ गया, तो गैस उसको क्या कर देगी, लिबरेट यानी उड़ा देगी हवा में। समझ में आ रहा है? आई होप कि समझ में आ गया होगा। फिर देखो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है हमारी, एल्डिहाइड yield द प्राइमरी एल्कोहल्स वेयर इट एज अ कीटोन गिव्स द सेकेंडरी एल्कोहल व्हेन द सब्जेक्टेड टू द रिडक्शन। बेसिकली यहाँ पे ये लिखा हुआ है सिंपल वे में कि जो एल्डिहाइड है वो तुम्हारा प्राइमरी एल्कोहल बनाएगा, जो एल्डिहाइड है वो तुम्हारा प्राइमरी एल्कोहल बनाएगा, और जो कीटोन है वो तुम्हारा सेकेंडरी एल्कोहल बनाएगा, जो कि हमने अभी बना के दिखाया उसने, ठीक है, सेकेंडरी एल्कोहल बनाएगा। दोनों के सब्जेक्शन में क्या होगा, नहीं दोनों का सब्जेक्ट कहने का मतलब ये है कि वो दोनों लोग क्या करेंगे, रिडक्शन ही करेंगे, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं करेंगे, रिडक्शन करेंगे, ठीक है, रिड्यूस हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब बहुत स्टूडेंट्स कहेंगे भैया अभी आपने कहा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, भैया ऑक्सीडाइज तो गैस हो रही है ना, लेकिन कर तो रिडक्शन ही रहे ना वो लोग, रिएक्शन में तो रिडक्शन हो रहा है ना। बात ये समझो क्लैरिटी के साथ में, एक एक कंसेप्ट को क्लियर करो गाइस। देखो अगर कंसेप्ट को क्लियर नहीं करोगे तो डाउट फंसेगा मन में, ठीक है, जितना हो सके ये तुम्हारा पार्ट 2 है, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ठीक है, केमिस्ट्री का थोड़ा सा क्वेश्चंस को सॉल्व करो। अगर क्वेश्चन की वीडियो चाहिए तो कमेंट्स बताओ कि भैया क्वेश्चन की वीडियो थोड़ी एक बार ले आओ, ठीक है, तो मैं ले आऊंगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। फिर देखो हमारी सेकंड रिएक्शन आती है हमारी यहाँ पे, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर्स, ठीक है, हमको क्या करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर के साथ में हमको रिडक्शन करना है। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले देख लेते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है भैया। कार्बोक्सिलिक एसिड बेसिकली ये होता है कि कार्बन के साथ में अगर यहाँ पे एल्कोहल का ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, तो वो हमारा क्या करेगा, ईस्टर के साथ बिहेव करेगा, यानी रिडक्शन करेगा। तो जब रिडक्शन करेगा तो वहां पे उसी रिडक्शन को हम यहाँ पे क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर की रिएक्शन। तो देखो ये फॉर्मूला होता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का, यानी अल्कोहल का ग्रुप सबके साथ लगा रहेगा। ऐसा बात नहीं होगी कि अल्कोहल का ग्रुप लगा ना हो, अल्कोहल का ग्रुप सबके साथ लगा होगा, तभी जाके रिएक्शन तुम कर पाओगे। RCOOH का मतलब ये होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। फिर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा ईस्टर का फॉर्मूला RCOOR डैश, ये तुम्हारा क्या है, यहाँ पे ईस्टर है। समझ में आ रहा है, ये ईस्टर है, जो कि ईस्टर बिहेव कर रहा है यहाँ पे किसके फॉर्म में, एसिड के फॉर्म में। समझ में आ रहा है। फिर देखो अब हम रिएक्शन देखते हैं फर्स्ट वाली। फर्स्ट में देखो लिखा हुआ है हमारा यहाँ पे रिडक्शन करना है। सिंपल सी बात है, अगर हम यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यानी LiAlH4 डाल देंगे हम, तो यहाँ पे हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, और हमको साथ में डालना पड़ेगा हाइड्रोजन भी, ठीक है, यानी वाटर भी हमको डालना पड़ेगा, H2O डाल देंगे यहाँ पे हम। सिंपल सी बात, ठीक है, CH3OH हो जाएगा हमारा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? R के साथ में CH3 और OH हो जाएगा, बाकी सारी गैस क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, ऑक्सीडाइज हो जाएगी हाइड्रोजन के साथ में। समझ में आ रहा है। फिर देखो यहाँ पे लिखा हुआ हमारी फर्स्ट रिएक्शन कंप्लीट हो गई। सेकंड में जो लिखा हुआ है हमारे यहाँ पे H2 हमारा कैटलिस्ट होगा, मेन कैटलिस्ट हमारा क्या पे यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन हमारा क्या यहाँ पे मेन कैटलिस्ट है। फिर देखो यहाँ पे RCH2OH डालेंगे तो R डैश में OH हो जाएगा। सिंपल से यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे। तो देखो एक लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, reduction of the aldehyde in ketones and ester with number alcohols is called the Biowelt's blank reduction। बेसिकली यहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन है ईस्टर के साथ में रिडक्शन तो किया, लेकिन जितने भी हमारे नंबर ऑफ एल्कोहल साथ में थे वो क्या कहलाएंगे यहाँ पे, नहीं क्या रिप्रेजेंट करेंगे इसको हम यहाँ पे, ब्रोवेल्ट ब्लैक रिडक्शन, ठीक है। ये हमारे एक साइंटिस्ट हैं, बेसिकली इसके बारे में इतना डेप्थ में मत जाओ,
पूछा नहीं जाएगा। इतना ध्यान रखो कि जितने भी नंबर ऑफ एल्कोहल्स यहाँ पे प्रेजेंट हुए थे यानी निकले वो, तो उनको बोलते हैं यहाँ पे हम बायोवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन, यानी रिडक्शन किया उन्होंने उन एल्कोहल्स ने। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर देखो आगे लिखा हुआ है कि ये रिएक्शन हमारी कैसे रिप्रेजेंट होगी, भैया थोड़ा करके बताओ। चलो सिंपल वे में समझे, तुमको कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है यानी RCOOH लेना है, ठीक है। RCOOH लेंगे तो यहां पे क्या होगा, ठीक है, देखो यहां पे फिर देखो ये रिएक्शन वाली जो हमारी पहले भी रिएक्शन थी वो कंप्लीट हो गई है। अब देखो ये रिएक्शन आती है तुम्हारी थर्ड वाली, ठीक है। देखो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं किया मैंने, ये आती है तुम्हारी ग्रेनार्ड रिएजेंट, ठीक है। मैं बोल दे रहा हूं ग्रेनार्ड रिएजेंट। बुक खोल लेना एनसीईआरटी की, जिन स्टूडेंट्स के पास नहीं है एनसीईआरटी डाउनलोड कर लो यार, ठीक है, प्लीज डाउनलोड कर लो, कोई इशू नहीं है। मैंने लेक्चर में डालना भूल गया हूँ, सॉरी, इट्स माय फॉल्ट, ठीक है, सॉरी गलती मेरी हो गई, कोई नहीं। बट चलो तुम लोग देख लो, ग्रेनार्ड रिएजेंट है, इसका नाम याद रख लो। तो ग्रेनार्ड रिएजेंट में क्या करते हैं हम, यहाँ पे एल्कोहल्स प्रोड्यूस कराते हैं रिएक्शन के साथ में, तब वो बनता है हमारा ग्रेनार्ड रिएजेंट। एल्कोहल्स को यहाँ पे प्रोड्यूस कराएंगे, नहीं सबके साथ में हमको एल्कोहल्स प्रेजेंट करना है, इट्स अ नॉर्मल वे, ठीक है। नॉर्मल वे में अगर कहें तो यहाँ पे हम फर्स्ट स्टेप में रिडक्शन करेंगे, न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पे ऐड करेंगे। फर्स्ट स्टेप समझो, न्यूक्लियोफाइल को हमको क्या करना है, यहाँ पे एडिशन करना है। ग्रेनार्ड रिएजेंट हमारा एक बन जाएगा, यहाँ पे जितने भी हमारे कार्बोनिकल ग्रुप बचेंगे उनके फॉर्म से हमको एडिशन करना है एंड हाइड्रोलिसिस को अल्कोहल के साथ रिमूव कर देना है। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? चलो भैया थोड़ा करके बताओ। चलो ठीक है, देखो ये तुम्हारा बॉन्ड बना हुआ है CH3OOH बॉन्ड बना हुआ, सॉरी CH3 डबल बॉन्ड में HO लिखा हुआ है। R तुम्हारा यहाँ पे अल्कोहल का ग्रुप लगा है, Mg तुम्हारा यहाँ पे मेटल है यानी मैग्नीशियम हो गया, ठीक है। इसके साथ देखो एक मेटल लगा हुआ है, ठीक है। तो भैया न्यूक्लियोफाइल के साथ क्या होता है, यहाँ पे एक देता है तो एक लेता है। अब भैया देता लेता क्या है, अब बताओ जरा ठीक से। देखो बेसिकली अगर यहाँ पे तुम्हारा मेटल भी लगा है और यहाँ पे अल्कोहल का ग्रुप भी लगा है, सिंपल सी बात है कि यहाँ पे पार्शियली सिंगल बॉन्ड लगेगा, पार्शियली डबल बॉन्ड इसको देगा। पार्शियली बेसिकली जब लगता है जब एक मेटल के साथ में अगर अल्कोहल का ग्रुप लगा हो या तो एक मेटल लगा हो, तब जाके तुम पार्शियली करते हो। पार्शियली का मतलब होता है कि मेटल और एक क्या अल्कोहल का ग्रुप होना चाहिए। तो जो पॉजिटिव होगा वो निगेटिव चला जाएगा, निगेटिव के साथ में पॉजिटिव आ जाएगा, तो वही काम हुआ है। देखो यहाँ पे तो रिएक्शन हो जाएगी, भैया यहाँ पे एल ग्रुप लग गया, देखो आर लग गया, यहाँ पे ओ MgX हो जाएगा, यानी ऐड हो गया यहाँ पे मेटल के साथ में एक जो हमारा मैग्नीशियम यानी मेटल के साथ में क्या हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। MgCl लिखा तो MgCl, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, ठीक है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो गया, मैग्नीशियम आयोडाइड हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत से हाइड्रोजन्स हैं जो कि ऐड हो जाएंगे। फिर हमने क्या किया, उसमें पानी डाल दिया, ठीक है, वाटर डाल देंगे इसके अंदर। जब वाटर डालेंगे ना तो देखो यहाँ पे बन जाएगा हमारा, यहाँ पे देखो जो हमारा अल्कोहल था वो तो वैसे ही रहेगा, ठीक है, OH भी लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो मैग्नीशियम के साथ में जो हेलोजन लगा था उसके साथ में क्या हो जाएगा, OH ऐड हो जाएगा। भैया OH कैसे ऐड हो गया, जब हमने पानी डाला ना तो मैग्नीशियम ने क्या कर लिया कि पानी को ले लिया साथ में, जब पानी को ले लिया साथ में तो उसने क्या बना लिया, यहाँ पे हाइड्रोजन का बॉन्ड बना लिया यहाँ पे, तो OH ऐड हो गया, हेलोजन को निकाल दिया, निकाला नहीं साथ में है लेकिन पानी को थोड़ा सा बीच में रख, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये थी तुम्हारी ग्रेनार्ड रिएजेंट। फिर देखो ये लिखा हुआ है हमारा, दिस रिएक्शन प्रोड्यूसेस द प्राइमरी अल्कोहल्स with a methanol, a secondary alcohol with the aldehydes, and except the methanol, a tertiary alcohol with the ketones। देखो वही रिएक्शन मैंने तुम लोग को समझाया कि इस रिएक्शन में प्रोड्यूस हो रही प्राइमरी अल्कोहल सबसे पहले बनाया हमने किसके साथ में, मेथेनॉल के साथ में। ये देखो मेथेनॉल के साथ में बनाया सबसे पहला हमारा, ठीक है, CH3O लिखा हुआ है मेथेनॉल। एंड सेकेंडरी में क्या किया हमने, अल्कोहल के साथ एल्डिहाइड बनाया। देखो एल्डिहाइड बना कि नहीं बना, हमारा एल्डिहाइड बना कि बना, RCOOH बना कि नहीं बना, देखो यहाँ पे। फिर देखो फिर हमने बनाया यहाँ पे, एक्सेप्ट किया उसने मेथेनॉल को, तो सेकेंडरी में क्या हुआ हमारा कि अल्कोहल बना यहाँ पे, ठीक है, सेकेंडरी में अल्कोहल बन जाएगा। फिर देखो यहाँ पे एल्डिहाइड में एक्सेप्ट किया मेथेनॉल को, तो जब मेथेनॉल एक्सेप्ट कर लेगा तो वहां पे वो टर्शियरी अल्कोहल बनाएगा। देखो उसने टर्शियरी अल्कोहल यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। तो जब इसने एल्डिहाइड के साथ एक्सेप्ट किया मेथेनॉल को तो यहाँ पे इसने क्या बना लिया, टर्शियरी अल्कोहल बना लिया कीटोन के साथ, ठीक है। तो ये रिएक्शन हमारी एंड हो जाती है। फिर देखो आगे हमारे यहाँ पे फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप में, थर्ड स्टेप में रिएक्शन दिया हुआ है। आई होप कि तुम लोग को समझ में आ गया होगा, मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, तो इसको समझ लेना। अगर नहीं समझ में आता है तो तुम लोग मुझे कमेंट्स बता देना कि भैया ये चीज कैसे हुई, मैं तुम लोग को कमेंट्स में ही आंसर लिख के रिप्रेजेंट कर दूंगा। नहीं तो एनसीईआरटी की बुक ओपन कर लेना, उसमें देखो हर चीज रिप्रेजेंट होगी। पहले रिएक्शन करी गई है किसके साथ में, एल्डिहाइड के साथ में, ठीक है, एल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन करी गई है, ठीक है। उसके पहले सॉरी नॉट एल्डिहाइड, इट्स अ अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल लगा हुआ है ना, HCHO, इट्स अ अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल के साथ रिएक्शन करी गई है। उसके बाद तुम्हारी यहाँ पे एल्डिहाइड के साथ हुई है, एंड लास्ट में तुम्हारी यहाँ पे हुई है कीटोन के साथ में, कीटोन बनाया गया हमारा, प्रेजेंट हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं।
फिर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा हाइड्रोलिसिस ऑफ द एल्किल हैलाइड्स। ठीक है, हमको यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कैसे करना है एल्किल हैलाइड्स की। ठीक है, तो चलो देखते हैं। आर हमारा यहाँ पे अल्कोहल का ग्रुप लगा होगा, एक हेलोजन लगा होगा। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे ऐड किया हमने KOH एक्वेशंस में, तो सिंपल सी बात है, जो हमारा अल्कोहल होगा, यानी जो हमारा अल्कोहल का ग्रुप होगा आर, तो वो हमारा किसके साथ ऐड हो जाएगा, जो KOH लगा उसके साथ ऐड हो जाएगा। यानी मान के चलो कि तुमने रिएक्शन लिखी यहाँ पे Cl, फिर लिखा हमने आर के साथ में हाइड्रोजन लगा देते हैं, कोई भी मान के चलो कि चलो यहाँ भी Cl लगा दिया। ठीक है, प्लस में क्या कर दिया, KOH जोड़ दिया हमने, तो भैया रिएक्शन क्या हो जाएगी हमारी, K के साथ Cl ऐड हो जाएगा और प्लस में जो OH है हमारा लगा हुआ है वो निकल जाएगा हमारा। तो यहाँ बन जाएगा हमारा यहाँ क्या, यहाँ पे HCl और प्लस में O2 हमारा क्या होता है, लिबरेट हो जाएगा। समझ में आया, O2 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, लिबरेट हो जाएगा। समझ में आ रही है। फिर देखो यहाँ सॉरी, समझ में आया भाई कि नहीं चलो ठीक है। फिर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा, हमको यहाँ पे अवॉइड करना है डी हेलोजिनेशन को। ठीक है, एराइल हैलाइड के हेलोजन के साथ में। ठीक है, क्योंकि वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा हाई वे ऑफ रिएक्शन होती है हमारी, यानी माइल्ड एल्कोहाइल्स का यूज करते हैं यहाँ पे बहुत ही ज्यादा वे में। ठीक है, बहुत गंदे तरीके से बहुत गंदी रिएक्शन होती है, तो हम उसको अवॉइड कर सकते हैं यहाँ पे। फिर देखो यहाँ पे लिखा हुआ हमारा ईज ऑफ द हाइड्रोलिसिस ऑफ द एल्किल हैलाइड। यहाँ पे हम हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं एल्किल हैलाइड की, बट यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, बहुत से हेलोजेंस को ऐड करना पड़ेगा अल्कोहल के ग्रुप के साथ में। ठीक है, तो वो रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो जाएगी। फिर देखो आता है हमारे यहाँ पे हाइड्रोलिसिस ऑफ द ईस्टर। हाइड्रोलिसिस कैसे करेंगे यहाँ पे, ईस्टर के साथ में। तो सिंपल सी बात है कि ROR हमारा यहाँ पे ईस्टर का साइन होता है, प्लस में अगर हाइड्रोजन अगर लगा हुआ है तो यहाँ पे H2SO4 डाल देंगे हम, तो यहाँ पे 2ROH हो जाएगा हमारा, रिएक्शन हमारी कंफर्म हो जाएगी। क्या समझ में आ रही थी बात। फिर देखो लिखा हुआ है हमारा यहाँ पे फ्रॉम द प्राइमरी एमाइंस। अगर प्राइमरी एमाइंस की बात करें यहाँ पे, इधर ट्रीटमेंट विद द नाइट्रस एसिड, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नाइट्रस एसिड के साथ में रिएक्शन करेंगे। तो नाइट्रस एसिड के साथ में रिएक्शन करेंगे तो सिंपल सी बात है, जो प्राइमरी एमाइन हमारा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, देखो RNH2 लिखा हुआ है हमारा यहाँ पे। ठीक है, देख सकते हो, प्लस में करेंगे HONO। ठीक है, फिर डालेंगे यहाँ पे हम सोडियम नाइट्राइड। क्या डालेंगे यहाँ पे हम, सोडियम नाइट्राइड डालेंगे, यानी NaNO2 डालेंगे, और प्लस में डालेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड को, यानी HCl डाल देंगे। सिंपल सी बात है, ROH प्लस में N2 प्लस में H2O निकल जाएगा, सिंपल सी रिएक्शन खत्म हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सी रिएक्शन थी, प्रैक्टिस कर लेना। और बहुत से स्टूडेंट सोच रहे होंगे भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन की वीडियो आएगी क्या, बिल्कुल आएगी। इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड भाई, कॉम्प्लिकेटेड है, आएगी, बिल्कुल आएगी। पैनिक मत करो, टेंशन मत करो कि भैया इतनी सारी रिएक्शन है क्या सबको लर्न करना पड़ेगा, नहीं। सिर्फ जितना बता रहा हूँ लेक्चर को पूरा अच्छे से अटेंड करो। अच्छे से अटेंड करने के बाद जो डाउट लग रहा है उसको कॉपी भी लिखो, नहीं तो उस डाउट को अपने दिमाग में ऐड करो। ऐड करने के बाद सोचो कि कहाँ पे डाउट आ रहा है, फिर से लेक्चर को देखो, उस डाउट को क्लियर करो। तब भी नहीं क्लियर हो रहा है, कमेंट्स बॉक्स हमेशा खुला रहता है, अभी भी खुला है। कमेंट्स अपना कमेंट्स पिन करो, वहां पे आपने सॉल्यूशन का आंसर मतलब सॉल्यूशन पाओ वहां पे अपना सिंपल सी बात है। नोट्स रेगुलर अपलोड हो रहे हैं, लेक्चर के एंड के बाद, यानी जितना लेक्चर पूरा हो जाएगा उसके बाद नोट्स अपलोड होते हैं। ऐसा तुम लोगों को फर्स्ट वीडियो में बता दिया गया था, बहुत पहले बता दिया गया था कि भाई ऐसा होता है। अगर तुम लोग को रूल चेंज करना है तो अपना अपना ओपिनियन दे सकते हो, अपने अपना ऑब्जेक्शन दे सकते हो कि भैया नोट्स पहले अपलोड कर दो, या फिर बता सकते हो कि भैया पहले नोट दे दिया करो उसके बाद लेक्चर दिया करो, वगैरह वगैरह। तुम लोग को जैसा ओपिनियन है अपना दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि भैया सबका अलग अलग आए, दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। चलो आगे देखते हैं। फिर देखो हमारा लिखा हुआ है यहाँ पे मिथाइल एमाइन डज नॉट गिव द मिथाइल एल्कोहल। मिथाइल अगर हमको बनाना है तो यहाँ पे मिथाइल एल्कोहल का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, साथ में खाली लेंगे हम HNO2 को। ठीक है, और क्या फॉर्म करेंगे यहाँ पे हम CH3O CH3 क्या, और क्या ऐड करेंगे CH3ONO। ठीक है, ये दोनों हमको बनाना है। फिर देखो क्या लेंगे यहाँ पे हम, बाय एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। बाय एल्कोहलिक यानी अल्कोहल के साथ में फर्मेंटेशन करेंगे, यानी फर्मी लेवल के साथ में हम यहाँ पे रिएक्शन को कैलकुलेट करेंगे। फिर देखो लिखा हुआ है हमारे यहाँ पे C12H22O11। सुक्रोज ले लो या फिर ग्लूकोज ले लो, एक ही फॉर्मूला होता है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा प्लस में H2O। ठीक है, H2O लिखा हुआ है यानी वाटर साथ में ऐड है। इन्वर्टेज करेंगे यहाँ पे, इन्वर्टेज का मतलब होता है बहुत ही हाई अमाउंट में सुक्रेस, मतलब बहुत, देखो सुक्रेस हमारे गन्ने को कहते हैं, शुगर केन को कहते हैं, तो यहाँ पे इन्वर्टेज बोलेंगे। इन्वर्टेज का मतलब ये होता है कि बहुत ही मीठा, यानी बहुत ही ज्यादा स्वीट। ठीक है, स्वीट इन टेस्ट। फिर तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा C6H12O6 और प्लस में क्या टूट जाएगा C6H12O6, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन जाएगा हमारा। जब भी सुक्रोज आ जाए तो सिंपल सी बात है H2O डालो, सिंपल से लिख दो, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बनेगा। हमेशा ध्यान रखो, हमेशा ध्यान रखो, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनना ही बनना है।
फिर देखो यहाँ पे हमने ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज लिया, यहाँ पे जाइमेज कर देंगे। जाइमेज का मतलब होता है यहाँ पे जिंक डाल देना, ठीक है। जाइमेज का मतलब होता है बहुत ही हाई अमाउंट में जिंक डाल देना। तो जब ये डाल दोगे तो बन जाएगा इथाइल एल्कोहल 2C2H5OH और प्लस में 2CO2 निकल जाएगा, गैस में साथ में लिबरेट हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि अच्छे समझ में आ गया होगा। तो ये था तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ क्या, एल्कोहल्स के बारे में। जितना मैंने बताना था सब एल्कोहल्स के बारे में बता दिया गया है। ये लेक्चर 2 खत्म होता है यहीं पे, और लेक्चर 3 में तुम्हारे फिनॉल्स की बातें करेंगे, भर भर के फिनॉल्स के रिएक्शन को पढ़ने वाले हैं एंड देखने वाले कि फिनॉल्स भैया क्या क्या रिएक्शन आने वाली है, प्रिपरेशन भी करने वाले हैं एंड मैकेनिज्म भी भर भर के करने वाले हैं। आई होप कि एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट कोई भी इशू तो कमेंट्स में कमेंट्स पिन कर देना। और हाँ भैया, एक चीज़ और है कि अगर तुम लोग को अपना अपना ओपिनियन देना भी है तो भैया अच्छे से देना अपना अपना ओपिनियन, और थोड़ा सा जाओ टेलीग्राम पे लिंक दिया गया उसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ने भी ज्वाइन नहीं किया है। तो प्लीज़ जाके ज्वाइन कर लो यार, उसमें तो कोई कुछ करना ही नहीं है। और हाँ, अगर टेलीग्राम यूज़ नहीं करते तो भैया यूज़ करो, क्यों नहीं करते हो यूज़ भाई, बहुत ही ईजिली ऐप है, अच्छे से नोट्स प्रोवाइड होगा एंड अदर ऐप्स के चैनल भी हैं भाई, उसको ऐड कर लो, बहुत हेल्प मिलेगा यार तुम लोगों को, तुम्हारे ही ईजी के लिए है। तो फाइनली बोर्ड बहुत ही ज़्यादा पास है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करते चलो, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड।